नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका खबर इंडिया वॉइस में। रुक करते हैं खबर की ओर। कुशीनगर के कोप जंगल गांव स्थित बृहद गौ संरक्षण केंद्र में अव्यवस्था और लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि केंद्र में मृत पशुओं के शवों का ना तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ना ही उनका उचित निस्तारण किया जा रहा है। परिसर में पड़े शवों को कौवे द्वारा नोचते हुए देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बता दें कि इस स्थिति में गौ संरक्षण केंद्र के कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल शुरू हो गए हैं, जिसका जायजा लिया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। कुशीनगर के गौशाले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां मरे हुए पशु को परिसर के अंदर ही कौवे नोच कर खाते हुए दिख रहे हैं। ये पूरा मामला जिले के कोप जंगल गांव में स्थित बृहद गौ संरक्षण केंद्र का है, जहां पशुओं की मौत होती है और ना तो उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है और ना ही उन्हें सही जगह पर दफनाया जाता है, बल्कि परिसर के अंदर ही छोड़ दिया जाता है और उसे कौवे नोच कर खाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस तस्वीर के वायरल होने के बाद तरह तरह के सवाल गौशाला चलाने वाले प्रबंधन पर उठ रही है। जब कभी भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होते हैं तो वो गायों की सेवा करते नजर आते हैं, लेकिन बगल के जिले कुशीनगर में पशु आश्रय केंद्र में लगातार पशुओं के बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी कौन सी उचित कार्रवाई करते हैं। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। अभी इस समय हम आए शौचालय वो देखने के। अभी यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं दिखा को भी कोई मरा हुआ है, क्योंकि अभी तो देखे नहीं हम यहाँ। अब कोई कौवा हुआ है नहीं। सुबह बरसात हुई थी और साफ सफाई करने के लिए निर्देश देंगे, सुबह से साफ सफाई हो जाए। कोई शाम को बरसात हुई, गंदगी होगी। वहीं ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर विभागीय टीमों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर आइसक्रीम निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि इस दौरान आइसक्रीम के 8 नमूने जांच के लिए एकत्रित किए गए हैं। एक निर्माण इकाई में लगभग 25 डिब्बे और आपको बता दें कि 65 किलोग्राम आइसक्रीम को सीज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार आइसक्रीम के पैकेटों पर आवश्यक जानकारी अंकित नहीं पाई गई, जिसके चलते अगले दिन आदेश तक जब्त किया गया। जांच रिपोर्ट के आगे की कार्रवाई आएगी, उसके बाद दिखाई जाएगी। आम जनमानस को ग्रीष्म ऋतु में गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए हमारा खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग लगातार सक्रिय है और विभिन्न टीमें विभिन्न प्रतिष्ठानों पर चेकिंग करके कार्रवाई कर रही है। यथा आवश्यकता सैंपल कलेक्ट कर रही हैं, सीजर कर रही हैं और इसी क्रम में आज भी 8 नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और लगभग 56 किलोग्राम आइसक्रीम सीज की गई है। वहीं मेरठ के दहली गेट थाना क्षेत्र में ईद की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के खिलाफ कथित रूप से अभद्र कमेंट करने के मामले में पुलिस ने एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी एहसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उसने संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने थाने में कान पकड़कर माफी मांगी। पुलिस ने कहा कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली है और मामले की आगे की जांच जारी है। आज दिनांक 29/5/26 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए संवैधानिक पदों पर बैठे सम्मानित व्यक्तियों के विरुद्ध अभद्र एवं अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। उपरोक्त व्यक्ति की पहचान हेतु एवं गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। व्यक्ति की पहचान एहसान पुत्र मुश्ताक निवासी थाना दहली गेट के रूप में हुई है। उपरोक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
अब बात करेंगे मेरठ की, जहां पर प्रतापपुर थाना क्षेत्र में शमशान घाट के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान के रूप में है, जो 27 मई से लापता बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी रजनीश को गिरफ्तार किया है। जांच में अवैध संबंधों को हत्या का कारण बताया गया है। आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है और उसे जेल भेज दिया गया है। देखिए, कल सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना प्रतापपुर के क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे जो महकमपुर है, वहां के शमशान घाट में एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ था। गंभीरता से इस बात को लेते हुए वहां पे फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य जुटाए गए थे और हमने इसमें 3 टीम गठित की थी। थाना प्रतापपुर तो अजय के नेतृत्व में ये एक बेहतरीन कार्य करते हुए 24 घंटे में जो हत्या आरोपी है इसको हिरासत में लिया गया है और उसके पूछताछ के दौरान इसने घटना का किया जाना बताया गया। जो आरोपी है, जिसका नाम रजनीश पुत्र नेपाल निवासी शिवपुरम थाना टीपी नगर का ही है। जब इसके बारे में पूछा गया तो इसके बारे में बताया गया कि इसके और इस महिला के, मृतक महिला के अवैध संबंध थे और ये उससे अपनी शिक्षा छुड़ाना चाहता था, इसलिए इसने इस घटना को अंजाम दिया, उसका गला घोट के हत्या कर दी। फिलहाल इसको हिरासत में लेके अभी इसके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चिला थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से करोड़ों रुपए नकद बरामद किए गए। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार पकड़े गए कैश को गिनती के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि इस मामले में नगर मजिस्ट्रेट की ओर से कैश की सटीक जानकारी और गिनती को लेकर स्पष्ट बयान नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति ट्रैवलर्स व्यवसाय से जुड़ा हुआ था और उसके पास से भारी मात्रा में नकदी मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आयकर विभाग इसकी जांच में जुटा हुआ है। फॉर्च्यूनर से करोड़ों की नकदी बरामद की गई है। देखिए, पुलिस को मिली सूचना के अनुसार पुलिस के रूटीन चेकिंग में 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियों से पैसे की बरामद की हुई। आयकर अधिकारियों की उपस्थिति में गिनवाकर सुरक्षित रखा दिया गया। नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। कितना पैसा रखा था? ये भी बताया जाना नियमानुसार सही नहीं है कि अमाउंट बताया जाए। वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उसी बिजनेस से संबंधित पैसा है। मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर मांस के टुकड़े मिलने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश फैल गया है। घटना बांके बिहारी चौकी क्षेत्र के सरदार गेस्ट हाउस के समीप शिव मंदिर के पास की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और गौकशी विरोधी अभियान से जुड़े बवंडर बाबा मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने मंदिर मार्ग पर बने अस्थायी कचरा स्थल को लेकर भी नाराजगी जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है। भूमि नहीं है, ये दूध दही माखन की भूमि है। ये अधर्मी यहाँ रहते हैं, ये अधर्मी उन्होंने आज खबर जालौन से है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर शाहरुख को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान शाहरुख के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश पर चोरी, छिनैती और गैंगस्टर एक्ट समेत 9 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उनके गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जांच कर रही है। ये मुठभेड़ उरई कोतवाली क्षेत्र के करमेर रोड पर हुई है। हरदोई से सरकारी अनाज की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सरकारी गोदाम में लाए गए गेहूं की बोरियों को ट्रकों से लगातार चोरी किए जाने का खुलासा हुआ। मामला तब सामने आया जब सदर एसडीएम मयंक कुंडू को मुखबिर की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने नानकगंज झाला स्थित सीडब्ल्यूसी गोदाम पर अचानक छापेमारी करवाई। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान गोदाम के पास बने एक मकान से चोरी की गई गेहूं की 16 बोरियां और
ऑटो रिक्शा और एक तौल करने वाला कांटा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि छापे की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए और सामान वहीं छोड़कर भाग गए। एसडीएम की कार्रवाई के बाद सभी सामान जब्त कर लिया गया है और मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हरदोई से आज शाम को हमको एक सूचना मिली कि यहाँ नानकगंज गांव में सीडब्ल्यूसी के गोडाउन के सामने जहाँ ट्रक खड़े थे, तो इन ट्रकों से कुछ बोरी निकाल के चोरी की जा रही थी। सूचना मिलने के बाद हमारी टीम यहाँ नायब तहसीलदार के साथ और लेखपालों की टीम यहाँ पहुंची। मौके पे देखा गया कि यहाँ चोरी हो रही थी और जैसे चोरी की पुष्टि हो गई तो पुलिस के साथ कंबाइन इसमें तहकीकात की गई और विवेचना की गई। अब इसमें आगे और अभी कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। अभी लोग अज्ञात हैं, नाम क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हो पाया है इस मुकदमे में। जैसे ही लोगों का अरेस्ट होंगे तो उसमें फिर अकॉर्डिंगली एफआईआर में उनके नाम दर्ज किए जाएंगे। 16 बोरी गेहूं की हमने जब्त की है, साथ में एक कांटा है और एक ई रिक्शा है जिसमें लाद के चोरी करके ले जा रहे हैं। अब कौशाम्बी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से झारखंड एक शव लेकर जा रही एम्बुलेंस आउट ऑफ कंट्रोल होकर डीसीएम वाहन से जाकर टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि एम्बुलेंस में सवार 7 लोग घायल हो गए, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया। यह हादसा कोखराज थाना क्षेत्र में नंदमई मोड़ के पास NH-19 हाईवे पर हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध ही नहीं बल्कि वैध अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी लैब धड़ल्ले से संचालित हो रही है। वहीं कई वैध सेंटरों में भी नामचीन डॉक्टरों के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराकर मरीजों का इलाज कथित तौर पर बिना डिग्री वाले संचालक और स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। इस लापरवाही का खामियाजा कई बार मासूम मरीजों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला जब जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया तो जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण पर नजर रखने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जल्द ही ऐसे अवैध और फर्जी केंद्रों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला जो ये मामला है वो सामने आया है, जहां अवैध नहीं बल्कि जो वैध अस्पताल और पैथोलॉजी लैब में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी लैब धड़ल्ले से संचालित हो रही है। वहीं कई वैध सेंटरों में भी नामचीन डॉक्टरों के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराकर मरीजों का इलाज कथित तौर पर बिना डिग्री वाले संचालक और स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। इस लापरवाही का खामियाजा कई बार मासूम मरीजों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ता है, जिससे पूरे सिस्टम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि मामले पर अब जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया तो जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण पर नजर रखने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जल्द ही ऐसे अवैध और फर्जी केंद्रों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार ने एक बार सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने की तैयारी की है। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और पारदर्शिता को लेकर घेराबंदी कर रहा है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरीके की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। खबर है कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। अब तक इस काम में मुख्य भूमिका निभाने वाले डाक विभाग के नेटवर्क को अब वायुसेना का मजबूत बैकअप मिलेगा। कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे गुवाहाटी, कोलकाता, पटना और बागडोगरा जैसे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कड़ी निगरानी में इन्हें परीक्षा केंद्रों तक भेजा जाएगा। जहां नीट यूजी री एग्जाम में वायुसेना से मदद लेने की तैयारी है, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी भारी हो रही है। जहां सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं विपक्ष सरकार को घेर रहा है और पूछ रहा है कि बार बार पेपर लीक कैसे होता है। सरकार पूरी संवेदनशील है और जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई। देखिए, ये सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। क्या ये पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ है? क्या कई बार इससे पहले कई बार नीट का पेपर लीक हुआ और 22 लाख से अधिक युवाओं का भविष्य मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया। अब दोबारा पेपर कराएंगे आप, सेना और वायुसेना का उपयोग करेंगे। सिर्फ नीट का पेपर ही नहीं, अब सीबीएसई का कंप्यूटर से पेपर जांचने का मामला भी हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी उठाए हैं लगातार। मतलब युवाओं के भविष्य, चाहे सीबीएसई हो, चाहे नीट हो, चाहे मेडिकल एग्जाम हो, हर जगह में कहीं न कहीं पूरी तरह से ये सरकार युवाओं की भविष्य खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक लगातार हो रही है। कि रक्षा मंत्रालय की बैठक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और वायुसेना के विमानों से इसे प्रश्न पत्रों को ले जाए जाने के संबंध में जो ये निर्णय हुआ है, ये ऐतिहासिक निर्णय है और इन परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में इससे मदद मिलेगी। देश, देशभक्ति, सेना, इन सब का मजाक बना के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे कार्रवाई उन पे करो जिन्होंने पिछली बार नीट का पेपर आउट कराया था। आप उन्हें रोक नहीं पाए, जो उसको रोकने के लिए जिम्मेदार लोग थे उन पे कार्रवाई करिए। जिन एजेंसियों का, जिन संस्थाओं का नाम इस बार दोबारा से नीट के पेपर आउट में आया, उन पे कार्रवाई करिए। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि ये सारे नेटवर्क उन्हीं राज्यों में मिल रहे हैं जहाँ भाजपा की सरकारें हैं? जाहिर तौर पर सियासी दल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन अब सरकार के लिए भी नीट यूजी री एग्जाम किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर एयरफोर्स की मदद क्यों ली जा रही है। प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। एयरफोर्स के सख्त प्रोटोकॉल, सीमित बाहरी हस्तक्षेप के चलते सुरक्षा और बढ़ जाएगी। 21 जून तक कई इलाकों में मानसून के पहुंचने की संभावना को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो इस बार परीक्षा सिर्फ छात्रों की ही नहीं बल्कि सरकार की भी होगी। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है। बता दें कि एयरपोर्ट के पहले फेज के संचालन के साथ ही शहर में 100 ACE बसों का संचालन प्रस्तावित है। ये पूरी योजना नोएडा अथॉरिटी और आपको बता दें कि UPSRTC के संयुक्त सहयोग से तैयार की जा रही है। योजना के तहत 15 जून से इन बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी है ताकि यात्रियों को एयरपोर्ट तक बेहतर, सस्ती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा मिल सके। शुरुआती चरण में 8 से 10 डबल डेकर बसें प्रमुख रूटों पर चलाई जाएंगी, जिनमें बोटेनिकल गार्डन से एयरपोर्ट
आपको बता दें कि गौड़ चौक से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि 100 से ज्यादा बसें चलने की यहाँ पर जो बसें इसी बसें हैं वो चलाई जाएंगी, लेकिन बताया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी और यूपीएसआरटी की तरफ से ये कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है लगातार जिस तरीके से एयरपोर्ट बन रहा है उसकी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा एसी बसें यहाँ पर चलाई जाएंगी। डबल टेकर बसें जो है 8 से 10 बसें यहाँ पर चलाई जाएंगी, क्योंकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, तो उस दिक्कतों को पूरी तरीके से जो है कदम मजबूत करने के लिए तो यात्रियों के लिए काफी बड़ा फैसला यहाँ पर उठाया गया है। बताया जा रहा है कि यूपीएसआरटी और नोएडा अथॉरिटी के संयोग योजना से ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। योगी सरकार की तरफ से भी ये काम किया गया है और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम यहाँ पर बसें चलाई जाएंगी उन पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सभी यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था का पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे नोएडा अथॉरिटी और यूपीएसआरटी की तरफ से। तो उसको देखते हुए ये कदम जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार की तरफ से लगातार जिस तरीके से कदम बनाया है, यहाँ पर जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं और साथ ही बताया गया है कि पहले फेज का संचालन शुरू कर दिया गया, तो उससे जो है कनेक्टिविटी को किस तरीके से मजबूत बनाया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए काफी बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है। लेकिन उसके बाद ही जैसे काम यहाँ 100 बसों का संचालन शुरू कराया जा रहा है, एसी बसें हैं और डबल टेकर बसें यहाँ पर चलाई जाएंगी। यात्रियों को लेकर काफी चीजों का यहाँ पर जो है देख रेख के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। ग्रेट नोएडा से नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।